अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर काजी सजाद। मैं आज बात करूंगा गाल ब्लैडर यानी पित्ते में पथरियों का बनना, और अगर पथरियों की वजह से गाल ब्लैडर को ऑपरेशन के ज़रिए निकाल दिया जाए तो उसके क्या असरात पड़ते हैं, और होम्योपैथिक में इसका इलाज, इस पर आज गुफ्तगू होगी। गाल ब्लैडर का काम ये है कि जब जिगर से बाइल बनकर पित्ते के अंदर आती है तो वो उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये एक स्टोर का काम करता है। 40 से लेकर 60 ml तक ये अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। रोज़ाना कुदरत का ये एक निज़ाम है कि 400 से लेकर 800 मिलीग्राम तक बाइल रोज़ाना पैदा होती है। बाइल की वजह से जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर जब नॉर्मल बाइल होगी तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल रहेगा, वो बढ़ता नहीं है। जब बाइल पित्ते से जिगर से बनकर पित्ते में आती है तो उस वक़्त ये पतली होती है और जिगर में आकर ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। ये कुदरत का ऐसा निज़ाम है कि बाइल जो है हमारी, ये 90% रिसाइकिल होकर फिर दोबारा खून में शामिल होती है और जिगर को 5 से लेकर 10% तक नई बाइल बनाना पड़ती है। अदरवाइज़ वो 90% रिसाइकिल होकर इस्तेमाल होती रहती है। पित्ते में पथरी बनने की वजूहात क्या होती हैं? बल्कि वजूहात से पहले ये पित्ते का फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा कि पित्ते का जिस्म में क्या रोल है। ये जो बाइल है ये हमारे खुराक को हजम करने में बहुत ही कलीदी किरदार अदा करती है। जब खुराक स्टमक से डोडेनम में दाखिल होती है तो एक सीसी के एंजाइम्स जो कि ऑटो सिस्टम के तहत अपने डायरेक्शन देता है पित्ते को कि वो ज़रूरत के मुताबिक बाइल का इखराज छोटी आंत में करे। इस तरह अगर वो पित्ता सही काम नहीं करता तो ये बाइल की सिक्रीशंस कम होगी। इसी तरह बाइल जब फैट को हजम करता है फंक्शंस में, और उसके अलावा जो विटामिन होते हैं हमारी खुराक में, ख़ास करके ए, डी, ई, के और ओमेगा 3 को ये एब्जॉर्ब करता है बॉडी में। उसके अलावा पित्ते का बहुत ही अहम काम ये है कि ये जो जितने भी फालतू मादे होते हैं और जो जहरीले मादे होते हैं इनको ख़त्म करता है, निकालता है। जब पित्ता, अब मैं बात करूंगा कि पथरियाँ बनती क्यों हैं। ये तो उसका खास मोटे मोटे फंक्शंस मैंने पित्ते के बताए हैं। जब पित्ता नॉर्मल रूटीन में अपनी बाइल को छोटी आंत में खारिज नहीं करता, वो उसमें गाढ़ी होने शुरू हो जाती है, और ख़ास करके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये पित्ता जो होता है अपनी बाइल का इखराज प्रॉपर नहीं करता। इसके अलावा अगर फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस है या बिलियर इन्फेक्शंस है, इस वजह से भी पथरियाँ बनती हैं। फिर मोटापा है, फैमिली हिस्ट्री है, फिर इसके अलावा मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसकी वजह से बिलीरुबिन
और वो डिस्ट्रॉयड सेल्स आपस में मिलकर इकट्ठे होते रहते हैं और फिर पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। पथरियाँ आम तौर पर बिलीरुबिन से, कोलेस्ट्रॉल से और इससे ज़्यादा बनती हैं, और 80 to 90% पथरियाँ आम तौर पर कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती हैं। ये तो इसके हो गए वजूहात कहते थे। अब मैं बात करूँगा कि इसकी अलामात क्या होती हैं। ये इसका दर्द बड़ा शदीद किस्म का होता है और सडनली अचानक ये होता है। ये राइट साइड पर पसलियों के नीचे ये पिता वाक़ होता है, जिगर से नीचे, और ये दर्द शूट करके पीछे शोल्डर की तरफ भी जाता है। मतली होती है, वॉमिटिंग होती है, ये इसकी होती है। इसके अलावा आपको जॉन्डिस हो सकता है पित्ते की पथरी की वजह से, क्योंकि जब पित्ते के अंदर उसकी बाइल पूरी तरह खारिज नहीं होती, बिलीरुबिन भर जाती है और फिर जो मरीज़ का जो पखाना होता है, स्टूल होता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। अब मैं बात करूंगा कि वो कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, एहतियाती तदाबीर हैं कि अगर उनको इख्तियार किया जाए तो पित्ते की पथरी बनने से अपने आप को बचाया जा सकता है। सबसे पहले कि पानी का इस्तेमाल कम से कम 8 से 10 गिलास रोज़ाना करना चाहिए, ताकि बाइल मुनासिब तरीके से बने और उसका अखराज भी होता रहे। फिर उसके अलावा आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। जो ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां हैं वो इस्तेमाल करें, फ्रूट इस्तेमाल करें, वो डाइट इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। हल्दी है, आलू का इस्तेमाल करें, लेकिन वो छिलके के साथ करें। अगर जब आप छिलका ऊपर से उतार कर उसको पकाएंगे, खाएंगे, तो फिर वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, पथरी बनने में रुकावट वो नहीं बनेगा। टमाटर हैं, ब्लूबेरी है, चेरीज़ हैं, इन चीज़ों के इस्तेमाल से पथरी के बनने का अमल रुक जाता है। लेमन का इस्तेमाल है, और ये अक्सर ये भी होता है कि ऑलिव ऑयल के साथ लेमन का इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि पथरी अगर बन गई है तो वो उसके और आगे मज़ीद उसके साइज़ बड़ा ज़्यादा ना हो, बढ़े ना, तो ये उसके रास्ते में एक उसको ब्लॉक कर देता है और उसको आस्ता आस्ता रिड्यूस भी होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो खुराक जिसके इस्तेमाल से पथरियाँ बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या अगर बन गई है तो वो उसमें ज़्यादा उसको इंक्रीज़ करेगी। इसमें रिफ़ाइंड किस्म की शुगर है, रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अल्कोहल है, फैट है, फाइबर, वो खुराक जिसमें फाइबर बहुत कम हो उससे भी पथरी बनने के चांसेस होते हैं। फीमेल में जब एस्ट्रोजन एंजाइम्स जब ज़्यादा हो जाता है, हाई होता है, तो उस सूरत में भी वो पथरियाँ बनती हैं। मर्दों की निस्बत मर्दों में 6% और फीमेल में 9% गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट देखे गए हैं। अब मैं बात करूंगा कि अगर पित्ते को निकाल दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम होते हैं। सबसे पहला उस पेशेंट को ये मसला दरपेश होता है कि उसके जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फैट को वो हज़म नहीं कर सकता, फिर उसको सर दर्द भी उसके साथ शुरू हो जाता है, कई प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। क्योंकि जो एक खालिक कायनात ने जो मशीनरी बनाई है, उसमें से अगर आप एक को निकाल कर फेंक दें, जबकि गुर्दे में जब पथरी होती है तो पथरी को निकाला जाता है,
लेकिन यहाँ पर एलोपैथी में ये किया जाता है कि गाल ब्लैडर को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। तो अब मैं बात करूँगा कि कौन सी वो होम्योपैथिक अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल से आप मुकम्मल तौर पर गाल ब्लैडर स्टोन या पित्ते की पथरी से निजात पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर अपने नाजरीन को और नए डॉक्टरों की खिदमत में पेश करूँगा कि अगर आप होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ आपको अपनी खुराक और एक्सरसाइज, जब ये तीनों चीज़ें मिलाकर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह 100% शिफा होगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी थोड़ी सी वाज़ेह कर दूँ कि जब पथरियों का साइज़ 8 mm से बढ़ जाए और वो आगे जो पित्ते की गर्दन है या वो नाली डक्ट जिसको बाइल डक्ट कहते हैं, उसमें अगर ब्लॉकेज हो जाए और ब्लॉकेज की सूरत में अगर सिम्टम कोई नहीं है, उसको प्रॉब्लम कोई नहीं है किसी किस्म की, तो फिर तो वो होम्योपैथिक इलाज करवाए और इंशाल्लाह वो वहाँ से रेज़ा रेज़ा होकर वो पथरी निकल जाएगी। अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई है बाइल डक्ट में रुकावट आने की वजह से, तो उस सूरत में अगर उसको दर्द हो रहा है, उसके बिलीरुबिन बढ़ गया है, तो उस सूरत में फौरी तौर पर वो किसी सर्जन से कांटेक्ट करें ताकि और कॉम्प्लिकेशंस न बढ़ें, वो अपना ऑपरेशन करवा लें। क्योंकि इस सूरत में जब वो बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि पेट में पानी भर जाता है और ये आगे चलते चलते ये कैंसर की भी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इसलिए मेरी नाजरीन से ये सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर बाइल डक्ट ब्लॉक हो रही है आपके, जब उसकी तशखीस की गई, अल्ट्रासाउंड में पता चल गया आपको, तो फिर आपने फौरी तौर पर सर्जन से रब्ता करें। अगर उसमें सिम्टम कोई नहीं है, आपने किसी और मकसद के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया है तो पता चला है कि जी पथरी जो है 8-10 mm से बड़ी है और वो आगे वो बाइल डक्ट में फंसी हुई है, तो उस सूरत में आप ज़रूर इलाज कराएं। अब मैं होम्योपैथिक अद्वियात का जिक्र करूँगा, लेकिन उससे कबल मैं दोस्तों से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि ये नए डॉक्टरों के लिए एक मालूमाती वीडियो होती है। अपने तौर पर आप इनमें से कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये डॉक्टर बेहतर जानते हैं कि इस कंडीशन में आपको कौन सी पोटेंसी में मेडिसिन देनी है और कितनी कितनी देर के बाद देनी है। बाज़ का ये होता है कि इमरजेंसी में डॉक्टर मरीज़ की कंडीशन को देखकर मेडिसिन को 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद भी रिपीट करता है। ये काम आप आम आदमी नहीं कर सकता। मैं अब अद्वियात, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, तो मैं मेडिसिन की बात करता हूँ। बर्बेरस वल्गैरिस मदर टिंचर फेल्टोरी 3x में, क्लोस्ट्रीनम 3x में, कलकेरिया कार 30 में, चाइना 30 में, और भी मेडिसिन जैसे नक्सवामिका है, लाइकोपोडियम है, तो सिम्टम के मुताबिक ये उसमें शामिल की जा सकती हैं। तो तीनों चीज़ों का जब कम्बिनेशन होगा, जो सुस्त लाइफ है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। पहले भी एक्सरसाइज करें ताकि आपको पथरियाँ ना बने। अगर जब आपकी ये बन गई है तो फिर कम से कम आप 45 मिनट की वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, जिम ज्वाइन करें, और जो चीज़ अभी बताया था प्रिवेंटिव मेजर्स में जो डाइट है वो इस्तेमाल करें, जिनसे अवॉइड करने हैं उन चीज़ों से अवॉइड करें, और इंशाल्लाह इन अद्वियात के, एक्सरसाइज के और खुराक के साथ मिलकर आपका जो प्रॉब्लम है, जो पित्ते की पथरी है, वो ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।